चलिए उधर खमेनाई साहब को लेकर जो है अब वर्ल्ड लीडर बनेंगे खमेनाई साहब, क्यों, सुनिए। Yes, actually, Ayatollah Khamenei was in his office every day, and several times the security asked him to move from his office to another city, and he refused. He said, if you could move 90 million Iranians to another city, I will move after 90 million. Well, actually, obviously, they cannot do that. They asked him, we will provide you some basement to be safe for you. He said, if you could provide and build basement for all Iranians, yes, I'm ready also to be after 90 million. Actually, they couldn't do that for. तो खमेनाई साहब जो है अपनी उम्र के पड़ाव में जाते जाते वो अपने परिवार को पूरी तरह से सेट करके चले गए। ईरान की तारीख में उनका नाम लिख जाएगा, क्योंकि अब उनके जो बचे हुए लोग हैं उनका कहना है कि खमेनाई साहब से हमने कहा था कि आपको दूसरी जगह शिफ्ट कर देते, सभी ने कहा था और डेफिनेटली कहा भी होगा, तो उन्होंने मना कर दिया, बोले मैं दूसरी जगह नहीं जाऊँगा, क्योंकि मेरे बाकी जो देशवासी हैं क्या उनको भी शिफ्ट कर सकते हो सेफ जगह, नहीं कर सकते तो फिर मैं नहीं जाऊँगा। उन्होंने बोला आप बेसमेंट में चले जाएगी, बोले देश के मेरे बाकी नागरिक क्या वो तो उनको देश में आप उनको बेसमेंट में डाल सकते हो, अगर वो नहीं तो फिर मैं नहीं, मैं आखिरी व्यक्ति होऊंगा जो जाएगा, पहले मेरे देश की जनता को मैं सुरक्षित करूंगा। ये उनके जो घर वाले जो बचे हुए जो हैं वो ये सारी बातें कर रहे हैं। अब आप समझ लीजिए इन बातों का क्या असर होगा। अमेरिका ने ये कहा था कि जिन जिन लोगों को विद्रोह करना है वो सड़क पर आ जाएं, विद्रोह कर दें। जगह जगह ईरान में जगह जगह लोग सड़कों पर आ रहे हैं और वो अब खमेनाई जिससे वो परेशान थे उसके साथ खड़े हो रहे हैं। ये बड़ी हैरानी की बात अगर ऐसा है तो। चलिए काउंटर देखिए, युद्ध का समय सर असली सही न्यूज़ ढूंढना ही बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने 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 हिसाब से बताएगा। चलिए देखें ज़रा क्या कांड कर दिया भाई अफगानिस्तान ने। All right, breaking news we're tracking at the moment. Tensions between Afghanistan and Pakistan have sharply escalated after Afghan authorities have claimed that their forces have carried out strikes on key military installations inside Pakistan, targeting important air bases and military facilities. कमाल है भाई। तो एयरबेस को उड़ा दिया, नूर खान एयरबेस को, रावलपिंडी में और तमाम सारे हमले कर दिए। अफगानिस्तान के मारे पाकिस्तान अलग परेशान है, पाकिस्तान खुद से अलग परेशान है। ले भैया, तो इस तरह से जो है अमेरिकन सैनिकों ने दनादन गोलियां चला दी थी और जो है हमला करने जो गए थे उनके साथ जो है ये सुप्रीम लीडर खमेनाई के मारे जाने के बाद ये गुस्सा था, इमोशनल थे लोग। कोई कह रहा था इमोशन, वासिम ये है इमोशन। खैर वहाँ तो उन्होंने मार दिया। अब उनका गुस्सा कहाँ निकला? उनका गुस्सा निकला ब्रिगेड कमांडर हाउस सकरादू के घर गिलगित बाल्टिस्तान में जो है ब्रिगेड कमांडर हाउस को जो है जलाकर राख कर दिया गया। ओए होए 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 होए, क्या देख रहा हूँ भाई मैं, ये इतना कुफुर करती तुम? आए हाय, ये ब्रिगेड कमांडर हाउस है, ब्रिगेड कमांड, उफ खलास। तो ये सकरादू में हुआ और इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद मेजर साहब आए, लेफ्टिनेंट कर्नल साहब आए समझाने पब्लिक को कि हम तो तुम्हारे साथ हैं, इफ्तारी भी कराएंगे तुम्हें। सुनो नहीं अपना भी बताओ और कौन सा नीचे? मेरा नाम राशिद है, मैं लेफ्टिनेंट कर्नल हूं, मैं आपको इंटरव्यू कर रहा हूं। जी नहीं इसको नीचे नहीं करता हूं, क्योंकि मुझे बताना है मुझे। आप बोले कि मुझे बताना ही नहीं। आप किस वक्त हमारे ठीक है, आप लोग क्या बैठो प्रोटेस्ट करो, मैं आप लोग आपको सिक्योरिटी भी दूंगा, आप लोग अफ्तारी भी दूंगा, आप लोग क्या बैठे लेकिन क्या समझ नहीं। मैं सिक्योरिटी भी दूंगा, अफ्तारी भी दूंगा। हाँ फटी। अरे भाई अब जनता के मारे इनकी फटने लगी। रेंजर की तरफ से आए साहब, पूछा कौन है? लेफ्टिनेंट कर्नल साहब है। चलो क्या कहें, बहुत गलत हो रहा है भाई साहब, दुनिया में क्या क्या हो रहा है क्या बताऊं मैं। चलिए आगे आते हैं।
कमेंट तेलुगु एक दो मज़ा अपनी जगह नितिन जी, पर ये कितना सीरियस है? कंट्रीज अब खुला एन वर्ड यूज़ कर रहे हैं, यूएन को बकवास निकला, इन पे लोगों को सोच नहीं चाहिए। नहीं तो हमेशा से बकवास था यूएन, और जिसमें जितनी ताकत वो लड़ेगा। हम तो सर देखो प्रतीक जी, हम मज़े में, दुनिया जाए तिल लेने, ऐश तू कर, है ना। रमज़ान मुबारक नितिन मियाँ, आई रमज़ान चला, होली मुबारक। और रमज़ान मुबारक आपने कहा तो रमज़ान दे दें। वो वासिम कह रहे थे आप इमोशन पे ज़्यादा है। इमोशन तो यहाँ है, आओ इमोशन देखो, इमोशन दिखाएं आपको। इमोशन नहीं देखोगे। मैं इजराइल के साथ केस नहीं कर रही थी, इजराइल को मारने के लिए उन्होंने हमारे भाई सबको मारा। वहां पे आप इससे बच मार गए। अरे मैं कर रहा था ना, हम अपनी इजराइल में जाके उससे सीने में मार के चाहे बोला था 20 साल की जेल काटनी पड़ती है, जेल काटने थे पर इजराइल को मारते। अब अपने बिजनेस को धक्का लग जाए। मैं अगर जैसे मैं घटना तो घटी है, एक ये मोदी वो भी वहां जा के इजराइल के साथ गया पिछली बार, और अब इजराइल के साथ कल परसों मोदी हमें सब बात है उनकी हर जगह देखा का बेटे कार दत्ता करे कार मत करे कार में गलत हो गए। अब उसने देख के सारी इजराइल को बता, इजराइल ने हमारे हमला कर जाता है। कोरोना है नहीं, हम सब बोलते हैं वो तो मैं क्यों नहीं रोक सकता हमारे नहीं बते। इसी तरीके से मोदी जी को पूछा था, इसी तरह मोदी जी को पूछा जाता है विरोध मोदी जी को पूछा जाता है विरोध मैं जब हमारे मोदी कुछ नहीं लगता तो हम सही विरोध है। मैं इजराइल ये नया फंडा भाई साहब, इजराइल के लिए तो हम इजराइल में टक्कू सीने में मारते थे जाके, बहुत रोए थे, हमारे रैबर चले गए। उफ, फिर क्या, कैसे गए? मोदी गया था, मिल के आया, कहाँ कौन सा कमरा देख कर आया, सब इजराइल को बता दिया। ये भगवान, अरे बड़े ही एकदम मतलब कसम से जी, जितने भी मौलाना वालाना जो सिखाते हैं बड़े चीप लेवल का सिखाते हैं भाई साहब, कुछ तो ढंग का सिखा रहे हो, हंसी उड़ती है इनकी, हैं। हम कहाँ गए वासिम? वो कहते हैं इमोशन, इसे बोलते हैं इमोशन, गजब इमोशन है भाई, मैं मान गया, कमाल है। ये भारत के इमोशन निकल रहे हैं। अरे भाई काय भारत की मट्टी कूटे दे रहे हो तुम लोग। चलिए उधर यूपी के बिजनौर में चलें जरा, वहाँ देखें वहाँ क्या हुआ। ओ भाई साहब, इमोशन इमोशन इमोशन, माय गॉड, इमोशन वल्ला वल्ला वल्ला। नहीं आज नहीं है वो, क्या बोलते हैं, मुहर्रम, ये मुहर्रम मना रहे। ऐसे नहीं देखो, या तो लड़ना तो वहाँ जाओ, जाके लड़ो। हाँ, इससे क्या ऐसे मार के, कुछ लोग कह रहे भाई इतना वो है तो गोली मार लेते खुद को, हैं। तो क्या मतलब, कमाल हो गया। आप जिस देश में रह रहे हो उस देश को छोड़ के दूसरा देश यदि आपके दिमाग में है तो ये बड़ा चिंता का विषय हो जाता है ना। सोचिएगा, कमाल है। इमोशन बोले तो कहाँ दिख नहीं रहा, वासिम कहाँ गया? ए सफ़ेद कपड़ा, इधर भाई, कहाँ गायब हो गया? हैं। तो खैर चलिए भाई आगे चलते हैं। इमोशन और देखते हैं। अब देखो मेरे को छेड़ोगे तो मैं छोड़ता नहीं हूँ फिर। ओफो, इमोशन देखिए सर, मार दिया जूता, ले तेरी नीचे कुचल दिया। जी। अरे तुम्हारी ऐसी की तैसी, मतलब इनका अलग ही चल रहा है दुनिया में भाई, गॉड की कसम, है ये अलग ही चल रहा है। ओफो, क्या करें भाई साहब। फोटो पे जूता मारने से उसको नहीं पड़ेगा। अगर आपको वाकई में अगर आपकी इमोशन है और अगर आप जाना चाहते हो उसका, आप मुझसे मिलो, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, ये मदद कर सकता हूँ भाई। कोई फ्लाइट चल रही होगी तो उसका टिकट करा देंगे, और क्या कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं कर सकते। तो आप वो भी इसलिए कि आप हमारे भाई हो। बाकी सरकार को इस प्रकार के प्रदर्शन पर तुरंत रोक लगानी चाहिए। हम किसी भी देश के साथ अपने संबंध खराब ना करें। मैंने पहले ही बोला शुरुआत में, ना ईरान मेरा दोस्त, ना मेरा दुश्मन, न दुनिया का कोई भी दोस्त देश मेरा ना दोस्त ना दुश्मन, ना अमेरिका दोस्त ना दुश्मन, ना कोई और। ठीक है, क्लियर है। हम जिस देश में रहते हैं हम उस देश की बात करेंगे। और ऐसी हरकतों से क्या होता है सर, दूसरे देशों में हमारे प्रति एक गलत धारणा बनती है ना। ठीक है ना। चलिए, उधर कांग्रेस वाले अपना एक अलग ही राग अलाप रहे हैं। उन्होंने कुछ वीडियो शेयर किए हैं, देखें जरा। घर का फूल है, उससे खुशबू रहती है, कलर रहते हैं, ये है। घर की औरत कोई नौकरानी नहीं है, उसको बहुत हिफाजत से रखना चाहिए, फलान करना चाहिए, ढिकान करना चाहिए। ओ माय गॉड, ऐसा इतने अच्छे विचार थे उनके। अच्छा, तो कुछ लोगों ने पलटवार कर दिया, बोले फॉर्मर प्रेसिडेंट शंकर दयाल शर्मा जब गए थे तो अपनी पत्नी के साथ गए थे। जैसे उनकी पत्नी बाहर निकलने हुई तो उनको एक हिजाब, वो बुर्का दे दिया गया, बोले आप इसको पहन लीजिए हिजाब को, और इसके साड़ी में नहीं आप जा सकते। तो फिर वो एयरक्राफ्ट में बैठी नहीं, उतरी नहीं। उन्होंने कहा बोले कोई बात नहीं, मुझे उतरना ही नहीं है ऐसे देश में जहाँ इस प्रकार की चीज़ें होती हैं। तो ये तो मामला गड़बड़ हो गया सर। वो तो इतना अच्छा बता रहे थे, बता रहे थे कि वो ऐसा है वैसा है, फलाना है ठिकाना है। आइए देखें। और یک قسم حیوان خلق کرده و اون زنها و خانمها هستن. اینا عین گاو و گوسفند هستن. जैसे गाय है, भेड़ है, बकरी है, जानवर है, خدا خلقشون کرده. अल्लाह ताला ने ऐसी औरत को भी बनाया। औरत आदमियों के इस्तेमाल के लिए। ये ईरान के रिलीजियस इन्फ्लुएंसर है। सही है, ये स्थिति है। चलिए, हमारे देश के रिलीजियस लीडर क्या कह रहे हैं जरा वो तो सुने। हाँ,
बात यह है कि हम तो शांति की कामना नहीं करते हैं, हम कहते हैं कि जो गर्मी है निकल जाए ताकि अपने आप शांत हो जाए, इसलिए हो जाने दो। हाँ, हम शांति की कामना नहीं करते, जो गर्मी है वो निकल जान दो, इसलिए हो जान दो। ये भी सही है नहीं? क्या क्या चल रहा है देश के अंदर। आइए एक और धर्मगुरु से सुनवाते, धर्मगुरु क्या बोले, कथावाचक बोलने आप जो भी। आइए उनकी बात भी सुने, दोनों में से बताइए कौन सा अच्छा लगा आपको। हम यही कहेंगे कि शांति का पर्याय सनातन से ही प्रारंभ होगा। सनातन ही शांति का, सनातन का मतलब अशांति नहीं शांति, सनातन का मतलब क्रोध नहीं बोध, सनातन का मतलब युद्ध नहीं बुद्ध। इस भाव को प्रकट करने वाली परंपरा हमारी युद्ध नहीं बुद्ध, युद्ध नहीं बुद्ध, इस भाव को प्रकट करने वाली परंपरा हमारी सनातन की है। और ये जो घटना हुई है बहुत निंदनीय हुई है। हम नहीं चाहते किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष के प्रति इस प्रकार का कार्य हो, और किसी भी देश में किसी भी प्रकार का तनाव हो, सब एक रहे, बीच का रास्ता निकाला जाए और भारत इसमें अहम भूमिका निभाए। हम दोनों तरफ से ये निंदा, दोनों तरफ से युद्ध की या हमले की निंदा करते हैं, किसी भी तरफ से। तो भैया शांति करो, युद्ध का नहीं, बुद्ध का देश है, फलाना है ठिकाना है, ये सारी बात है। पहले वाले कह रहे थे कि बोले जितनी गर्मी निकल जान दो आपस में। अब आप किसके साथ में, आपको कौन सा बयान ज़्यादा पसंद आया, पहला वाला या दूसरा वाला? हम तो इसमें कोई अपनी चॉइस देंगे ही नहीं। ठीक है ना? चलिए तो कुल मिलाकर जो है सब लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, और अच्छी बात देना भी चाहिए, ज़रूरी भी है। आपको एक बात समझनी होगी, हो सकता है मैं आप लोगों को बहुत गलत लग रहा हूँ, हो सकता है मेरी बातें आपको बहुत गलत लग रही हूँ, पर मैं बतौर व्यापारिक दृष्टि से और बतौर सामरिक दृष्टि से जब मैं इस चीज़ को देखता हूँ तो मैं फिर यही कहूँगा कि युद्ध चलना चाहिए। इसमें मेरे देश को बेनिफिट होगा, मानवता का नुकसान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए हो सकता है बहुत सारे लोग मुझे गाली भी दें कि तुम मानवता के दुश्मन हो, तुम युद्ध की बात कर रहे हो, है ना? ऐसा हो सकता है, कुछ लोग कहें, पर देखिए सर, आई एम अ हार्ड कोर नेशनलिस्ट, हार्ड कोर। मेरे देश का अगर भला हो रहा है तो मैं 1 मिनट के लिए मानवता को भी ताक पर रख दूंगा। मेरे लिए मानवता नहीं है, मानवता तो सर तब भी हो जाएगी जब हमारा किसी दुश्मन देश के साथ, फर्ज कर लीजिए पाकिस्तान के साथ अगर हमारी लड़ाई हो रही है, तब भी हम मानवता देखेंगे क्या? कि वो लोगों को सामने खड़ा कर देंगे तो हम वहाँ पर मिसाइल नहीं मारे, कि वो लाके बच्चों को वहाँ खड़ा कर देंगे तो हम मिसाइल नहीं मारे, और अंदर से उनका डिफेंस सिस्टम काम कर रहा है या अंदर उन्होंने रेडार लगा रखे हैं, बिल्कुल मार दूंगा बिना 1 मिनट को सोचे हुए। आप एक नहीं 1 लाख बच्चे खड़े कर देना तो भी मारूंगा, लाइव चला देना तो भी मारूंगा। मुझे जहाँ स्ट्राइक करना, मेरा राष्ट्रहित जहाँ है, फिर वहाँ सारे हित नगण्य हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं। मेरे देश का हित जहाँ, इसलिए मेरे देश का हित मुझे इसमें दिखता है, और मुझे लगता है कि इसमें भारत को अपरोक्ष रूप से, कितना भी आप उसमें किसी के साथ रहो, परोक्ष रूप से हमको इसमें उतरना नहीं चाहिए। हाँ, अगर उतरते तो पहले उतर सकते थे, और जिस दिन उतरे आप ये मान लेना उस दिन ये युद्ध खत्म हो जाएगा, उसी दिन फुल स्टॉप लग जाएगा। लेकिन उसके लिए बहुत दमदार आदमी चाहिए, दमदार, जो ये कहकर उतरे कि अब हम उतर रहे हैं या तो इस पार या उस पार। और सबको मालूम है भारत उस पार ही होता है, इस पार नहीं होता है ना। बाबा भीमेश्वर आए, ये किसने नाम रख दिया, मिस्टर परफेक्ट, बड़ा गजब नाम रखा भाई। चलिए यूजीसी का एनालिसिस कर लेते हैं सर। यूजीसी को लेकर अलग बवाल कटा हुआ देश के अंदर, जरा उसको भी देख ले कि क्या चल रहा है क्या नहीं। आइए तो यूजीसी से पहले जरा देख ले वो जो एक घटना हुई थी जिसमें वास्तिक जो एक्स मुस्लिम, उनके ऊपर जो हमला हुआ था, फिर क्या हुआ जरा देखें सर। कुछ तस्वीरें आ रही है, जरा देख लीजिए। ओहो, ये हेलमेट पड़ी है, गाड़ी पड़ी है, क्या हुआ, क्या हुआ ऐसा? लगता है कुछ एनकाउंटर हो गया। आइए आपको दिखा दें। उत्तर प्रदेश पुलिस कह रही है खौफ का सफर खत्म। थाना लोनी क्षेत्र अंतर्गत टेक अ बाइट आउट ऑफ क्राइम 24/7 गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट। सलीम वास्तिक पर जानलेवा हमला करने वाले 1 लाख का इनामी पुलिस मुठभेड़ में घायल, उपचार के दौरान मृत घोषित। 1 पिस्टल पकड़ी गई इनके पास से, 14 कारतूस, 2 पहिया वाहन, जानलेवा हमला किए जाने में प्रयुक्त पेपर कटर बरामद। अच्छा, पेपर कटर से जानलेवा हमला करे तो पिस्तौल थी तो कान पे कनपट्टी पे लगा के गोली क्यों नहीं मारी? वैसे इटली की पिस्तौल मिली है। खैर, भाईजान अल्लाह मियाँ को प्यारे हो गए, नहीं बोले तो 72 हुरों को प्यारे हो गए। ओहो सर, पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हुई है, इस समय इस पर हम मौजूद हैं। और ये बदमाश थे, क्या था बरामद? शुक्रवार को सुबह एक सलीम वास्तिक नाम के एक व्यक्ति पे जानलेवा हमला हुआ था थाना लोनी पर। उस पर तत्काल पुलिस वहाँ पहुँचकर उनको अस्पताल पहुँचा दिया, जहाँ उनका इलाज चल रहा है, क्रिटिकल कंडीशन में अभी भी। उसके बाद जो हम लोगों ने FIR के बाद विवेचना शुरू किया है, वहाँ का CCTV फुटेज देखा, आसपास के लोगों से बात किया, तो हमें CCTV फुटेज के माध्यम से जिस मोटरसाइकिल से 2 बदमाश आके एक घटना प्रसारित किया वो आइडेंटिफाइड हो गया। उसके तलाश हम लोगों ने शुरू किया है कि टेम्पररी वो लोग कोड़ा में रहते थे, वो पता चला हमको। फिर उनका नाम पता हमको ज्ञात हुआ है कोड़ा का। उन अभियुक्तों के खिलाफ अभियान तेज कराते हुए हम लोगों ने इनाम घोषित किया, 1 लाख का इनाम घोषित किया। आज शाम को हमारे मुखबिर द्वारा ये सूचना पता
ये सूचना मिल गई हम लोगों को कि आज फिर से ये लोग इसी क्षेत्र में आके घटना को बाधित कर सकते हैं, जिसमें पूरे कमिश्नरेट में हम लोगों ने और देहात के एसओजी टीम लोनी थाना क्षेत्र में इस एरिया में उन लोगों ने अपना चेकिंग कर रहे थे। तभी इस रास्ता से 2 लोग मोटरसाइकिल पे आते हुए दिखे, जिनको इशारा किया रोकने के लिए, उन्होंने रोका नहीं और पुलिस पे हमला करते हुए फायरिंग शुरू कर दी और लेफ्ट साइड उनकी बाइक मोड़ के भागने की कोशिश कर रहे थे। तभी उनका बाइक स्पीड होकर नीचे गिर गया। दौड़ते हुए लोग आए, जहाँ हम लोग खड़े हुए, जहाँ लोग इसकी ऑर्ड लेके पुलिस पार्टी पे फायरिंग करना शुरू कर दिया। पुलिस ने सचेत करते हुए उनको सरेंडर करने के लिए सचेत करते हुए आगे बढ़े, लेकिन जब जवाबी फायरिंग वो लोग बार बार करते रहे तो पुलिस भी अपने फायर खोला, जिसमें एक आदमी घायल हुआ और दूसरे आदमी मौके पर फायरिंग उठाकर यहाँ से भाग गए। जो घायल अवस्था में आदमी मिला उसको पुलिस ने पूछताछ किया तो उसने अपना नाम जीशान बता दिया है और तत्काल उनको यहाँ से उपचार हेतु नियरेस्ट अस्पताल पहुँचाया गया, जहाँ इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित किया। सर जी, तो जीशान जो है पुलिस एनकाउंटर में मारे गए। ठीक है, जैसा करते वैसे ही होता। लेकिन एक और बड़ी गंभीर बात है, जब ये मर्डर करके भाग रहे थे दोनों, तब देखिए कितने आराम से जा रहे हैं। इनके कपड़ों पे खून लगा, कोई रोक की भी पूछ भी नहीं रही पुलिस इनसे रोककर। कमाल है, उसी समय रोक लिया होता, लेकिन पुलिस इतनी सचेत रहती कहाँ मारेंगी। पर खैर जो भी कहें, चलिए, तो ये सब भी रहा। आइए अब आगे चलते हैं और जरा यूजीसी की बात कर लेते हैं। यूजीसी बीजेपी के लिए गले की फांस बन गया है। बीजेपी को एक तरफ कुआं तो एक तरफ खाई वाली स्थिति आ गई है। कैसे, सुनिए। समस्या अकेली यूजीसी से नहीं है। यूजीसी को वेल प्लान तरीके से लाया गया कि देश में सवर्ण की प्रतिभाओं को पूर्ण रूप से समाप्त किया जा सके और उस समाप्ति को किसी भी कीमत पर सवर्ण समाज तय नहीं कर पाएगा। समस्या जांच कानूनियों के आधार पर बनाए जाने वाले कानूनों से। समस्या समाज तय नहीं कर पाएगा। समस्या महेश शर्मा जी उठे और निकल लिए। कानूनियों के आधार पर बनाए जाने वाले कानूनों से बीजेपी ग्राउंड रियलिटी नहीं पकड़ पाई। महेश शर्मा जी को बोलने से मना कर दिया था लोगों ने। उठी हुई थी जब अनिल शर्मा बोले के खड़े हुए तो उन्होंने बोला कि हमारे रोकने के लिए, समाज के रोकने के लिए इस तरह के काम लाए, तो उनसे इतना ना गुजरा उनको चले गए। आप चुनाव लड़ते हो, हार गए थे और राज्यसभा से बने फिलहाल। पार्टी के लिए तो आपने बहुत अच्छा काम किया, पार्टी के लिए आप वफादार हो गए, लेकिन गलती से लोकसभा या विधानसभा का टिकट मत ले लीजिएगा महेश शर्मा जी, नहीं तो आपकी जमानत जब्त हो जाएगी इस बार, है ना। डिप्टी सीएम है साहब, यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम, ठीक है ना। तो थोड़ा समझ कर चलिएगा। पार्टी से आपने टिकट मिल जाएगा पार्टी से, और यहाँ से जमानत जब्त हो जाएगी, जनता आपको छोड़ेगी नहीं। आइए, जनता के मुंह को नहीं पहचान पा रही बीजेपी। आइए यहाँ देखें, इनको भी रोका गया अलंकार नहीं होती, तब रोका गया तब क्या हुआ। राजनीति की बात मत करो, फिर क्या हुआ। या समझाने राजनीति की बात करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। पब्लिक ने वोटिंग कर दी जबरदस्त तरीके से, बचे बाल पब्लिक का मूड ठीक नहीं है इस समय, बाल बाल दिक्कत में आ जाते। मैं कह रहा हूं बार बीजेपी मूड नहीं समझ पा रही जनता का, बहुत दिक्कत में है। यूजीसी कानून अभी सब जुडिस मामला है, तो कोर्ट उसमें निर्णय देने दीजिए, लेकिन सरकार को यही बताएंगे कि जिनको आपने उछल कर वोट दिया है वही लोग ये कानून लेकर आए हैं। मेरे भाई वही बात दोहराऊंगा, जो वोट है वो कानून से गलत लोगों को जिताओगे तो गलत ही होगा। प्रशांत किशोर को मौका मिला, वो कैसे छोड़ देंगे। उन्होंने भी मौका देख के चौका मारा, बोले जिसको वोट आपने दिया वही तो कानून लेकर आए, आपने ऐसे लोगों को वोट दिया, गलत लोगों को वोट दिया, यही होगा। चलिए, पर जमीन हकीकत क्या है, क्या वाकई में जमीन में ऐसा कुछ चल रहा है। आइए, नाम हमने छुपा दिया क्योंकि हम चाहते कोई उनसे कोई पगेबाजी हो, है ना। तो कहते हैं एन गुरुजी, वीएसपी द्वारा आयोजित विराट हिंदू सम्मेलन का विजुअल्स है। नरेंद्र मोदी को आने को ही तैयार नहीं, गुजरात इलेक्शन में जवाब मिल जाएगा। सूरत महाराणा प्रताप चौक से, सूरत के महाराणा प्रताप चौक में ये विराट हिंदू सम्मेलन हुआ। कुर्सियां आपको दिख रही होंगी सामने खाली पड़ी हुई हैं, ये देखिए, और ये सब दौरान की। तो उनका कहना है कि लोग आने को तैयार नहीं हो रहे और जवाब सूरत में मिल जाएगा नरेंद्र मोदी जी को या बीजेपी को। तो ये अपने आप में बहुत गंभीर बात है मेरे ख्याल से। और ये सूरत का महाराणा प्रताप चौक बता रहे हैं और राजू भाई जिन्होंने भेजा है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऐसे तमाम सारी ग्राउंड की रियलिटी हमको आप लोगों से मालूम चलती है। तो क्या इन चीज़ों से रियलिटी मालूम चल जाएगी ना। अभी आइए, रियलिटी का मालूम चलेगी आपको। ऐसा गजब हुआ है जो आप सोच भी नहीं पाएंगे। इस
पटना विश्वविद्यालय में वाट लग गई। क्यों वाट लग गई समझिए, इसलिए वाट लग गई सर क्योंकि वहां पर, पहले विजुअल देखिए फिर आगे बताएंगे, क्योंकि वहां पर जो है 1980 के बाद पहली बार आफ्टर 1980 एनएसयूआई कभी नहीं जीती थी। 1980 के बाद से यहाँ एनएसयूआई नहीं जीती थी। अंदाजा लगाइए कितना लंबा समय हो गया। अब एनएसयूआई का कब्जा हो गया सर, चुनाव हुए, चुनाव में एबीवीपी हार गई, एनएसयूआई जीत गई और इसको लेकर जो है आपस में कहासुनी हो गई। तो ये जो है घटना अपने आप में बहुत बड़ी घटना है। अब यूजीसी से जो जुड़े हैं ना, कुछ कोई फर्क नहीं पड़ा, यूजीसी से कोई फर्क नहीं पड़ा सर, आपके पाँव कटते चले जा रहे हैं, आप कैंपस से गायब हो रहे हो। 1980 के बाद से अब अगर जो जीत मिली है तो ये कितनी बड़ी बात है, सोचिए आप, कितनी लंबी बात है। अभी भी लोगों को समझ नहीं आता क्या कर सकते हैं। हमारा काम है दिखाना, हम वो दिखा रहे हैं। आइए देखते हैं यूजीसी को लेकर और क्या चल रहा है। तो जगह जगह लोग अभी भी निकल रहे हैं, जगह जगह लोग अभी भी जो है यूजीसी के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं और ये बीजेपी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये बीजेपी के लिए, बीजेपी की सेहत के लिए कतई अच्छा नहीं है। आइए कुछ और वीडियो दिखा देता हूं जल्दी से। बीजेपी के झंडे भी जलने शुरू हो गए। अब ये यहां तक बात पहुंच गई है कि अब बीजेपी के झंडे भी शुरू हो गए। क्या बोले, सिचुएशन इज गोइंग आउट ऑफ कंट्रोल और शायद किसी को चिंता भी नहीं है उसकी। यूजीसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिला है। सहजनाथ महादेव मंदिर से भी महाआक्रोश रैली की शुरुआत की गई, जहाँ पर जमकर विरोध देखने को मिला। यहाँ तक कि पुलिस ने झड़पें भी दिखाई दी, पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर इन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन यूजीसी के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोगों का गुस्सा इतना ज्यादा था कि यूजीसी बिल को वापस लेने की मांग यहाँ पर की जा रही है। दरअसल यूजीसी बिल जब से जनवरी में सरकार की तरफ से लाने की कोशिश की गई थी, उसको लेकर सबर समाज यहाँ पर हंगामा करते हुए दिखता हुआ नजर आया। अब यहाँ पर प्रदर्शन इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर प्रदर्शनकारियों का ये कहना है कि सबर समाज को इसमें बिल्कुल भी प्रायोरिटी नहीं दी गई है। सबर समाज को ये पहले से ही मान लिया गया है, इस नया जो कानून यूजीसी के लाने की कोशिश किया गई, तो इसमें वो दोषी है। आखिरकार ऐसा क्यों किया गया है कि तमाम बिलों को लेकर यूजीसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन दौसा की सड़कों पर देखने को मिला और भारी संख्या में, यहाँ तक कि पुलिस का भारी जाब्ता तैनात करना पड़ा, पुलिस के साथ झड़पें भी दिखाई दी, पुलिस को भीड़ को इधर-उधर करने की कोशिश भी की गई। सहजनाथ महादेव मंदिर से ये महाआक्रोश रैली की शुरुआत आज दौसा में देखने को मिली। तो दौसा की ये तस्वीरें हैं, राजस्थान के दौसा की, और जबरदस्त विरोध है सर, जबरदस्त विरोध है। मुश्किल में पड़ गई है बीजेपी। दौसा की ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तो जहां यूजीसी को लेकर दौसा में बड़ा आंदोलन जारी रहा, कलेक्ट्रेट के बाहर सबर समाज के लोग प्रदर्शन करते हुए नजर आए। जैसा हमने आपको बताया, बैरिकेड लगाकर प्रदर्शनकारियों को कलेक्ट्रेट के अंदर जाने से रोका गया और इस दरमियान लोगों ने नेशनल हाईवे 21 को जाम करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए हाईवे की ओर बढ़ने से फिलहाल रोक दिया है। फिलहाल तो सोचिए ये हाल तब है जब पूरे मीडिया हाउसेस इस समय व्यस्त है ईरान की न्यूज़ को लेकर। ईरान का जो वॉर सब वही उसी पे दिखा रहे हैं। इसके बावजूद यूजीसी चल रहा है और इस हद तक चल रहा है सर कि ना चाहते हुए रीजनल जो चैनल हैं, जो स्टेट के जो चैनल हैं, उन्होंने इसको कवर किया। ये न्यूज़ 18 की खबर थी और न्यूज़ 18 ने जो राजस्थान का उनका जो चैप्टर है उसने इसको कवर किया था। www.nitinshukla.in पर चले जाइएगा, वहाँ आपको .in और .com दोनों अपने ही है ना। QR कोड मिलेगा वहाँ पर, QR कोड को स्कैन कीजिएगा, अपना अमाउंट भरिएगा, एड नोट में जाके नाम और नंबर लिखिएगा और सेंड कर दीजिएगा। सोशल मीडिया के तमाम सारे प्रोफाइल मिलेंगे, इनको फॉलो कर लीजिएगा। टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चैनल जो कि दोनों फ्री हैं, दोनों से ध्यान रखिएगा और जो भारत के बाहर वो पेटीएम और पेपाल वाला बटन दबाकर अपना पेमेंट करने का कष्ट करें।